सुशील, मैंने तुमसे कहा था ना कि नहीं छोड़ेगी। कल तो हम दोनों को जाना ही पड़ेगा। मैगजीन क्वीन ही नहीं, माफिया क्वीन भी है ये टेलीविजन इंडस्ट्री की। अपने कलम और कॉन्टैक्ट्स के बूते पर हमारे करियर ही नहीं, हमारी जिंदगी से भी खेल रही है ये। खैर, कोई बात नहीं, एक दिन कोई ना कोई इसकी जिंदगी से भी खेलेगा। क्या मतलब? कुछ नहीं। सर शॉट रेडी है, आ जाइए। हाँ, वो गल मत लाइए, कंटिन्यू में नहीं है सर।
औकात में रहे अपनी। बंद करो सब। इंस्पेक्टर दवे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? न्यू ईयर नाइट है, 31st नाइट है। पुलिस तो हमेशा वारदात के बाद आती है, आप तो पहले आ गए। मैंने तो सिर्फ इस बच्चे को एक स्लैप मारा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई एम सॉरी स्वीटी मनचंदा जी, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि आपकी पार्टी में ड्रग्स हो रहे हैं। What? Drugs in my house? चलो लाइन से चेकिंग करो सब। दवे जी, एक्सक्यूज मी, गलतफहमी हुई है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। We are just partying, we just enjoying. बाद में देखेंगे स्वीटी जी, पहले आप अपनी चेकिंग करवाइए। चलो लाइन में सब। What's चलो wrong with चलो me? चलो कैसे कर सकते? बाथरूम में जाके चेक कर, कहीं किसी ने फ्लश तो नहीं किया। स्वीटी, ये हमारी इंसल्ट है। ऑफ कोर्स स्वीटी, ये हमारी इंसल्ट ही तो है। आज से पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। और फिर इस पार्टी में तो कितने मीडिया पर्सन्स और कितने सारे प्रेस के लोग हैं। न जाने वो हमारे बारे में कल क्या क्या छापते स्वीटी। सॉरी स्वीटी जी, शायद हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन थी। आप अपनी पार्टी जारी रखिए। ओह थैंक गॉड। और हाँ, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। गुड नाइट। I told him गलत information है। Anyway friends, come on, let's enjoy. Come back, party is on. Come on everybody. Come on सीमा जी, excuse me, भट्टाचार्य जी आइए ना। क्या एंजॉय स्वीटी? अपने घर पर बुलाकर हमें चोरों जैसा फील करवाया। डिस्गस्टिंग। आई एम सॉरी स्वीटी, लेकिन मैं तो घर जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ स्वीटी जी। कल मीडिया में तो हमारा मजाक बन जाएगा ना। स्वीटी, तुम्हारा भी दिन आएगा जब तुम्हारे बारे में इतना बुरा बुरा लिखा जाएगा। ओह शट अप निराली, इसमें इस बेचारे का क्या फॉल्ट है? आई टेल यू, बाय द वे स्वीटी, जाना है किसी और पार्टी में। विपुल, उसकी पार्टी है, अब उसे भी मना नहीं कर सकते ना। बट डोंट वरी एंड हैव अ ग्रेट न्यू ईयर। आई लव यू, बाय। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर स्वीटी मनचंदा। कौन? हटेले, हाँ बोल। साल की नई शुरुआत इस तरह से संभल के कदम रखना स्वीटी, वरना साल का अंत भी मेरे हाथों होगा। और अभी भी वक्त है, फिर अपना आर्टिकल बदल दो। हाँ जरूर बदलूंगी मैं मेरा आर्टिकल, जब तू अपने बाप का नाम बदलेगा, समझा? ढक्कन। स्वीटी मैडम, आपको एक बात बताना है। अब क्या है कहने के वास्ते निरंजन? वो बोले तो मिस्त्री मैडम ने पुलिस कंप्लेंट किया था आपका। हाँ? ये है मिस्त्री की बच्ची। ए मिस्त्री, दरवाजा खोल मिस्त्री। हेलो स्वीटी जी। की है? हेलो ओए, हैप्पी न्यू ईयर की होया? आज तो तू रहेगी, मैं रहूंगी। दरवाजा खोल मिस्त्री की बच्ची। एनी प्रॉब्लम स्वीटी? ओए रब्बा मेरा, एनी प्रॉब्लम टू यू? नो ना, गेट आउट, दबा हो। ओए दरवाजा खोल। पुलिस, पुलिस, चिल्ला जितना चिल्लाया तेरे को पुलिस को। मेरे घर में ड्रग्स है। पागल दुनिया। निरंजन, क्या हुआ? इधर मर्डर हुआ है सेक्रेटरी साहब। हाँ, आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए, मैं बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ। आप अंदर कैसे? कौन है आप? जी, मैं बिल्डिंग का सेक्रेटरी सुरजीत पसरीचा। हाय रब्बा। गुड मॉर्निंग केडी। गुड मॉर्निंग मिसेस बिली मौर्य, हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। अरे वाह,
शुद्ध हिंदी, वेरी गुड। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ये साल के एंड तक मैं शुद्ध हिंदी बोलूंगी। अति उत्तम मिसेस विलिमोरिया। और तुम्हारा रेजोल्यूशन क्या है? मेरा संकल्प ये है मिसेस विलिमोरिया कि मैं अपने स्वास्थ्य और व्यायाम पर ध्यान दूंगा। अंततः जान है तो जान है, राइट? ये अपना वरुण कहाँ है? आया नहीं अभी तक। ओह दैट बॉय, कल रात को उसका फ्रेंड का न्यू ईयर पार्टी था ना, हैंगओवर यू नो। हाँ ऑफ कोर्स, यूथ। आपने क्या किया कल रात? ओह बहुत बोरिंग था। यू नो, मेरा स्वीट हार्ट और मेरे 3 स्वीट हार्ट कुत्ते जल्दी खाना खाया और सो गया। That means no hangover for you, Mrs. Villamoria. हाँ स्वीट हार्ट में तुम्हारा बट व्हाट? ओ खुदाई, नो, ओ खुदाई, मैं अभी वहां जाती हूँ। Mrs. Villamoria, क्या हुआ? कहती, मेरी मम्मी की बचपन का फ्रेंड का मर्डर हो गया है। खुशनुमा मिस्ट्री, किसी ने उनके घर पर घुस के गोली मारी उनको। Oh my God, that's terrible. Come in. केडी पाठक जी। जी कहिए। सर मैं एक्सपोज टीवी मैगजीन की एडिटर मिस स्वीटी मनचंदा का सेक्रेटरी हूँ। सर वो मुझे मैडम ने ही आपके पास भेजा है। किस कारण? सर एक्चुअली मैडम को एक मर्डर केस में गिरफ्तार किया गया है और वो चाहती हैं कि उनका एक केस आप ही लड़ें। ऐसी किसकी हत्या का आरोप है उन पर? सर उनकी कोई पड़ोसी है, खुशनुमा मिस्त्री। खुशनुमा मिस्त्री खाकी साड़ी पहन के रौब दिखाएगी, मुझे रौब दिखाई दी। तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? हाँ? नहीं चाहिए मुझे तेरा ये खाना। आई पड़ी, अरे मेरे ये दिन आ गए हैं क्या? घास फूस खाना खाऊंगी मैं? हाँ? केडी पाठक, ओए केडी पाठक, और मेरे मसीहा तू आ गया। चल जल्दी चल, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे। बिरयानी खानी, चिली चिकन खाना है। अरे कर दिया था फोन मैंने वो एमएलए शिंदे को। हाँ कहा था मैंने उसे कुछ चोल चपाटा कर ले, मेरे को बाहर निकाल। हो गई ना मेरी बेल? है? नहीं, आपकी जामीन तो हो ही नहीं सकती जब तक इस केस की सुनवाई ना हो। अरे ऐसे कैसे बेल नहीं होगी मेरी? समझ क्या रखा है? कोई आम आदमी हूँ मैं? अरे ऊपर तक पहुंचे मेरी। कब आएंगे शिंदे एमएलए वगैरह? जी, तो एक निस्वार्थ सलाह देता हूँ आपको। आप अपनी पहुंच तक पहुंचिए, मुझे कहीं और पहुंचना है। अब आपको वैसे भी मेरी जरूरत नहीं चलती। अरे केडी पाठक मेरे प्यारे गोलू, मुझे यहाँ से निकाल दे बाहर। है तुझे पता ना मेरा नेचर कैसा है, मैं यहाँ कहाँ रह पाऊंगी। मुझे घबराहट हो रही है। आई फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, प्लीज गेट मी आउट ऑफ हियर। यहाँ से निकालो। ये खाना क्यों इस तरह फेंक दिया आपने? अरे पाठक मेरा, पर तुझे तो पता है ना, अरे इसमें कोई स्वाद नहीं है, ना कोई मसाला है, ना कोई लहसुन है, ना कोई अदरक है। मैं कैसे खाऊंगी? देखो स्वीटी, शालिनी जी, ये जेल है, कोठरी है, 5 स्टार नहीं। यहाँ जो मिलेगा खाना पड़ेगा। दिखने में भी तो अच्छा खाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा खा लूंगी। मुझे यहाँ से बाहर निकाल, मुझे घबराहट हो रही है। निकालूंगा। उससे पहले आप मुझे विश्वास दिलाइए कि आप निर्दोष हैं। अरे मैं निर्दोष हूँ, मेरी प्यो दी सौ, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कत्ल नहीं किया है, नहीं किया मैंने कत्ल। ये तो साजिश है, मेरे खिलाफ साजिश है। उसने मुझे फंसाया है, उसने मुझे फंसाया है। किसने फंसाया? अरे वही जो फोन कर करके मुझे धमकाता है। हाँ, उसने मुझे फंसाया। मैंने कत्ल नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। मेरी बात है। मंजुला त्रिपाठी जी, क्या हाल है? मेकअप किया जा रहा है, किसकी तैयारी हो रही? अरे हाई प्रोफाइल केस है, बड़े बड़े स्टार्स आने वाले हैं, सो व्हाई नॉट? और पता है, मेरी हमेशा से एक विश रही है कि मैं इन स्टार्स को बहुत करीब से देखूं। सो टुडे इज द डे। आज बहुत मजा आएगा और केस जीत कर डबल मजा। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। ये हाथ पकड़ती कभी धक्का देती है, समझ क्या रखा अपने आप को? सुनवाई हुई नहीं है, पहले से ही मुझे मुजरिम समझ रखी है क्या तू? चलो आई बड़ी है। बेचारा केडी, इस बार तो दोनों तरफ से मारा गया, कटघरे के इस पार भी और उस पार भी। योर ऑनर, फिल्मों की दुनिया में इन्हें कौन नहीं जानता, मिस स्वीटी मनचंदा, जो एक फिल्म एक्ट्रेस रह चुकी हैं। 4 फिल्मों में हीरोइन का किरदार भी निभाया उन्होंने। कामयाब एक्ट्रेस नहीं थी, ये और बात है, लेकिन आपकी फिल्म बंजारन बहू
बहुत पसंद थी मुझे। थैंक यू। फ्लॉप हुई ये और बात है, लेकिन उस फ्लॉप के बाद आप अचानक गायब हो गई। कई सालों के लिए आपका कुछ पता भी नहीं चला, और फिर अचानक आपका हुआ शानदार कमबैक, आपका अपना टीवी गॉसिप मैगजीन एक्सपोजे। योर ऑनर, इसके चर्चे लुधियाना से लेके लंदन तक हुए। अफेयर्स, गॉसिप, स्कैंडल्स, एवरीथिंग। स्वीटी जी, हर महीने मैं भी बड़े लगन से पढ़ती हूँ आपकी मैगजीन। बाय गॉड, फैन हूँ आपकी। थैंक यू। लेकिन 31 दिसंबर को जो आपने किया, उसके बाद तो इस प्रशंसक का सर भी शर्म से झुक जाएगा। योर ऑनर, एक निर्बल बुढ़िया नारी को बड़ी बेरहमी से गले पर गोली चलाकर मार डाला। त्रिपाठी जी, आपके जो मुंह में आता है आप बके जा रही है। ना आप मुझे जानती है, ना आप मुझे पहचानती है। आप मेरे बारे में इस तरीके की बातें कैसे कर सकती हैं? मिस स्वीटी, आवाज ऊंची करने से कुछ नहीं होगा। कर लो बात। अगर आपको मेरी आवाज नहीं पसंद है ना, तो अपने कान में रुई डाल दीजिए, रुई, आवाज कम आएगी। कर लो बात। ऑर्डर ऑर्डर। स्वीटी जी, लेट मी रिमाइंड यू कि ये कोर्ट रूम है, कॉमेडी सर्कस नहीं। लो फिर बोले, प्रश्न भी खुद करती है, जवाब भी खुद देती है। कर लो बात। मैंने कब कहा ये कॉमेडी सर्कस है? कमिंग बैक टू द पॉइंट मिस स्वीटी, उस रात मिस खुशनुमा अपने फ्लैट में अपनी बिल्ली विक्टोरिया के साथ अकेली थी। अकेली, और उस घर में जाने वाली एक ही शख्स थी, और वो शख्स आप थी। तो अगर आपने उन्हें नहीं मारा तो किसने मारा? उनकी बिल्ली ने। लो कर लो बात। ये भी कोई बात हुई है? अरे बिल्ली का नाम विक्टोरिया था, तो मैं ही क्या करूं है? अरे वो कुत्ता बिल्ली है, मुझे क्या लेना देना? कर लो बात। आप मुझे बोले जा रही है। मिस मनचंदा, जो प्रश्न आपसे पूछा जाए केवल उसी का उत्तर दीजिए। कृपया कर अदालत को बताइए कि किन परिस्थितियों में उस रात आप वहां गई थी, प्लीज। यस ऑफ कोर्स। कृपया कर अदालत को बताइए कि किन परिस्थितियों में उस रात आप वहां गई थी, प्लीज। यस ऑफ कोर्स। जज साहब, यू नो बात ऐसी है, 31st नाइट की न्यू ईयर पार्टी थी मेरी, जो हमेशा मैं पार्टी शार्टी रखती रहती हूँ। कॉर्पोरेट्स, डेलीगेट्स, सारे लोग वहां पे मौजूद थे, यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज, आप जो नाम ले सब मौजूद थे। अब मिस्त्री जी को मुझसे क्या तकलीफ थी वो तो मैं जानती नहीं हूँ। उनके खातिर ही मेरे घर में रेड पड़ी पुलिस की है। रेड के खातिर आपको पता है पार्टी टेक ऑफ होते होते क्रैश आउट हो गई जी, क्रैश आउट। अब मैंने ये सोचा कि यू नो इट्स राइट, आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते हैं। मैंने ये सोचा कि क्यों ना उससे फेस टू फेस जाके बात कर लूं। तो अरे अरे तू यहाँ कैसे? पुलिस पुलिस! चिल्लाया तेरे को पुलिस को? पुलिस क्या तेरी पर्सनल सिक्योरिटी है? हाँ, समझ क्या रखा है तूने? मेरे घर की पार्टी खराब करी तूने, बेवकूफ औरत, पागल बुढ़िया कहेगी। मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की। मेरे घर में ड्रग्स है, हाँ? मेरी इमेज, मेरी इतनी हाई सोसाइटी में नाम सारा खराब करने की कोशिश की। How dare? ज्यादा अगर किटकिट की ना, तेरी आंखों के सामने तेरा फर्नीचर एक एक करके मैं तोड़ दूंगी, समझे? सॉरी 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 सॉरी, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, सॉरी। मेरी पार्टी पूरी खराब कर दी। न्यू ईयर शुरू होने से पहले, नया साल को वेलकम करने से पहले क्यों किया तूने ऐसे, मैड वुमन? Why? Tell me why? मैं तेरे ऊपर जलती थी, तू भी अकेली औरत, मैं भी अकेली औरत, तेरे पास इतने सारे दोस्त और तू इतनी एंजॉय कर रही है पार्टी में, और मेरे पास सिर्फ विक्टोरिया और मेरी एक मेड नीलम। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछता है, मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँ? कर लो बात। क्या मैं तेरे वास्ते मिस्त्री टाइम पास हूँ? हाँ, मैं अपना सारा काम काज छोड़ के तेरी विक्टोरिया बिल्ली के साथ बैठ के तुझे मैं हैप्पी करूँ, खुशियाँ दूँ। अब मेरा यही काम रह गया है ना? पता नहीं, मेरे लिए बस एक तू ही है और कोई नहीं। तीसरी बात और इतना बड़ा कांड। Why did you do that? ओहो, अगर ऐसे पहले बोला होता मैं तुझे मेरी पार्टी में नहीं इनवाइट करती, मैड वुमन। अब तो न्यू ईयर मुझे तेरे साथ ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लोग भी चले गए हैं और तू और मैं हैं। चला गले बल। बेवकूफ ना हो तो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो। अब ये रूखा सूखा न्यू ईयर विश नहीं करना है। रुक, मैं तेरे वास्ते केक लेकर आती हूँ।
मैं चलती हूँ केक किसको बाद में खिला दूंगी, सो गई होगी ज्यादा वाइन पी के। मैं घर में आ गई, घर में आके मैं सो गई एज यूजुअल। सुबह उठती हूँ, गरम गरम हॉट ग्रीन टी बनाई मैंने अपने वास्ते, एक घुट पीने जाती हूँ, जज साहब घंटी बजती मैं दरवाजा खोलती हूँ, देखती क्या हूँ खाकी वर्दी वाले सारे खड़े हैं मेरे घर में। और पता चलता ही न्यूज आती है कि मिस्त्री जी तो ऊपर चली गई, टाटा बाय बाय, उनका हो गया, परमात्मा के पास चली गई है। अब जज साहब इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या कहानी है? मतलब आप अपने दुश्मन के घर गई उन्हें मारने के इरादे से, और लौटी तो उन्हें दोस्त बनाकर, उन्हें हैप्पी न्यू ईयर कह के, उन्हें केक खिलाकर। कम ऑन, और कितने कमान जो आया मुंह पे बके जा रही है माते। Why don't you think positive यार? होता है लाइफ में ऐसा। होता होगा मिस स्वीटी जी, डेफिनेटली होता होगा, लेकिन आपके केस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जैसी पत्थर दिल औरत के साथ ऐसा बदलाव होना असंभव है, क्योंकि आपके दिल में ना रहम है ना किसी के लिए दया, और इसका साक्षी एक नहीं अनेक है योर ऑनर। इनके बिल्डिंग का वॉचमैन निरंजन। बिल्कुल येड़ी है मैडम माई बाप। एक बार अपन से कोई गलती हो गया और अपने इसका गाड़ी ठीक से नहीं धोया तो सबके सामने अपन उनको लाफा मारा। अगर अपने को लाफा मार सकती है तो खून करना कौन सा बड़ा बात है इसके लिए। ओए निरंजन, तू आदमी है पजामा है? जो है मुंह पे बकी जा रहा है। मटन चिकन खाना होता है तो बिल्डिंग में मैडम आपके अलावा मुझे कोई खाना नहीं देता। जब साहब पैसे देती, मुफ्त में काम नहीं कराती इससे, जो बकवास कर रहा है। योर ऑनर, अब मैं मिस मिस्त्री की केयरटेकर नीलम को बुलाना चाहूंगी। साहब, स्वीटी मैडम मेरी मैडम से रोज झगड़ती थी और कभी कभी तो उसे मारने की भी धमकी देती थी। ओए, शर्म नाम की चीज ही नहीं है दुनिया में जज साहब। तू भूल गई? हाँ, शक्कर पत्ती चाय जब तू चोरी करके जा रही थी थैली में, किसने पकड़ा था? मैंने पकड़ा था इसे, और मेरे पास आके ले लेती थी। मैडम पैसे तो कम देती है, पैसे किट किट करती है, दिमाग खाती है, पारती है, बहुत बोलती है, ये सारी बातें मेरे पास आके करती है, और आज मेरे सामने खड़ी होकर बकवास कर रही है ये। योर ऑनर, मेरे अगले विटनेस है वर्सोवा पुलिस चौकी के हवलदार बोरकर। ओ साहब, मेरी ड्यूटी पुलिस चौकी में कम और इन दोनों के लफड़े में जास्ती रहती थी। मुझे तो शुरू से ही डर था कि एक न एक दिन इन दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को मार देगा, और साहब आखिर में ऐसा ही हुआ। वो तेरी कर लो बात। जज साहब, सरकार के लिए कहता है गवर्नमेंट पैसे बराबर नहीं देती, कम देती है। 2-2 हजार रुपए मुझसे लेके जाता है। 6-6 बच्चे पैदा करके रखे इसने। हम दो, हमारे दो का कोई किताब नहीं है इसकी जिंदगी में। मेरे अगले गवाह हैं बिल्डिंग के सेक्रेटरी मिस्टर पशरीचा। सर, पूरी सोसाइटी इन दोनों पड़ोसियों के झगड़ों से परेशान थी, और मैं तो स्वीटी जी के ऊपर वाले फ्लैट में रहता हूँ। बहुत डिस्टर्ब कर दिया था इन्होंने सोसाइटी को। एंटी सोशल एलिमेंट। और शर्म करो पाजी, शर्म कर। रब दा नाले रब दा है, बकवास करे जा रहा है। जब सब आपको मालूम नहीं है, हमारी सोसाइटी में मेरे विंग के ऊपर होर्डिंग्स लगा के सारे पैसे जेब में कराए हैं इन लोगों ने। और बात करते क्योंकि आवाज मैंने उठाई है ना, इसलिए मैं आज बुरी हूं उसके सामने। आप अपने बिल्डिंग के झगड़े अपनी बिल्डिंग में ही करें तो बेटर रहेगा। कमिंग बैक टू द केस योर ऑनर, मिस्टर पशरीचा, उस रात भी आपने इन्हें देखा था मिस मिस्त्री के फ्लैट के बाहर? जी, इन्होंने हाथ में ना तौलिया लपेटा था और ये मिसेस मिस्त्री के फ्लैट की तरफ जा रही थी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, इन्होंने हाथ में तौलिया लपेटा हुआ था। किस लिए? गन छुपाने के लिए। गन छिपाने के लिए नहीं योर ऑनर, वास्तव में उस पार्टी के दौरान इन्होंने मिस्टर झा को चांटा मारा था। इसके कारण इनके हाथों में मोच आ गई थी और वो बर्फ से लिपटा हुआ तौलिया इन्होंने अपने हाथों को ठंडक देने के लिए लपेटा। योर ऑनर, इन्होंने इतनी जोर का चांटा मारा कि इनकी खुद के हाथ में मोच आ गई। स्वीटी जी, आपका गुस्सा तो बड़ा खतरनाक है। जज साहब, मेरे अगले विटनेस जिन्हें बुलाने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है, सुपरहिट फिल्म पधारो हमारे देश के सुपरस्टार हीरो संग्राम सिंह यानी कि सुशील भटनागर। ये है औरत का गुस्सा, इसका संयम। अगर कोई इसके खिलाफ बोले बर्दाश्त नहीं कर पाती है। शी इज अ साइको, साइको है ये। जज साहब, इसका जो चेहरा जो गोरा चिट्टा है ना, इसमें ना जाओ, क्योंकि इसका मन बहुत काला है। मन के साथ साथ इसकी तन की बात तो पूछे ही नहीं आप। और मैं कलम की धार पे ये सब लिखती हूँ सच्चाई, तो इसे तकलीफ होती है, इसलिए आज ये मेरे सामने यहाँ खड़ा होकर बकवास कर रहा है। मिस त्रिपाठी, सॉरी योर ऑनर।
यकीन नहीं आता कि राजस्थानी के अलावा कोई और भाषा भी आप इतनी अच्छी तरह से बोल लेते हैं। वरना पर्दे पर आपकी रजवाड़ा शान के बारे में क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी। आई एम अ बिग फैन। तेरी लॉयर भी फिदा है, आपके सामने सब कुछ हो रहा है। मिस त्रिपाठी, प्लीज स्टिक टू योर केस। अपॉलॉजीज। इट्स ओके। योर ऑनर, मेरी अगली विटनेस उसी फिल्म की हीरोइन कचारिया, एक बेहतरीन अभिनेत्री जिनका नाम है निराली वाजपेयी। किसी भी एक्टर से पूछ लीजिए, सभी लोग डरते हैं स्वीटी जी से, क्योंकि उनकी बहुत ऊंची जगह कनेक्शंस हैं। और उसके बूते ये मैगजीन्स में हमारे बारे में इतना घिनौना और इतना अनाप शनाप लिखती है कि शर्म आती है। जब अपने आप कार्यक्रम कर रही होती है, करतूतें कर रही होती है, 3-3 घंटा रूम के अंदर और 3 घंटे रूम के बाहर, तब आपको शर्म नहीं आती है? हैं? शर्म की बात करती हैं आज आप जज साहब के सामने। कर लो बात, क्या जमाना आ गया है? मेरे पास सारे सबूत हैं। 3 घंटे अंदर गई थी आप, 3 घंटे अंदर के बाहर जब आई थी आप, सारे सबूत हैं। मैं कलम की धार में सच्चाई लिखती हूँ ना, इसलिए इनको तकलीफ होती है जज साहब। और आपको एक बात मालूम है, शी इज हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस जज साहब, हाईएस्ट पेड। कपिल मेहरा के साथ मेरिट में इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए, आप चाहती मैं वो भी बोल दूं यहाँ पर, है कि मैगजीन में लिखूं अपनी। ओह, यानी कि वो कपिल मेहरा और निराली वाजपेयी का अफेयर सच था? जी हाँ। एक्चुअली दोनों एक होटल रूम में थे? ऑफ कोर्स यस। आपके कैरेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, मेरे कैरेक्टर की नहीं स्वीटी जी। और शायद आपको मैं याद दिला दूं, आपने तो मुझे भी जान से मारने की धमकी दी थी। तुम इस तरीके से बात करोगे तो हर इंसान गुस्से में बहुत कुछ बोलता है, और कैरेक्टर की बात उससे की जाती है जिसका कोई कैरेक्टर हो। आप तो बिल्कुल कैरेक्टरलेस है ना। मिस मनचंदा, कहाँ जाना चाहती हैं आप? घर या जेल? ऑफ कोर्स घर जाना चाहती ना। हाँ, किंतु इस तरह आप अपनी पैरवी स्वयं करती रहीं तो अवश्य जेल जाएंगी। मैं घर जाता। ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं पाठक जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? आप इनको बताइए ना सच क्या है। ये लोग चुप रहेगी, बोलने का मौका देंगी तो बोलूंगा। आज चुप हो ना, मैं अभी तो बोलो ना, फिर आप ही। योर ऑनर, क्रोध में, प्रेम में मनुष्य क्या कुछ नहीं बोलता। तुम्हारे लिए मैं सितारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई करता नहीं। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि स्वीटी जी ने खुशनुमा मिस्त्री को मारने की सिर्फ धमकी दी थी, मारा नहीं था? जी यही कहना चाहता हूँ, नहीं मारा था। अगर मैं ये कहूँ कि मारने की प्रैक्टिस की थी तो? जब ये तो वो बात हो गई, मेरी जुबान में खुद लफ्ज डाल रही है कि मैंने किया है सब कुछ, है। योर ऑनर, ये पंचिंग बैग हमें स्वीटी जी के बेडरूम से मिला है, जिस पर ये खुशनुमा मिस्त्री की फोटो लगाकर चाकू मारा करती थी। स्वीटी जी ये अलग और अजीब सा व्यवहार अदालत को समझाएंगी? है वो क्या ना सब, वो मेरा पर्सनल स्ट्रेस रिलीफ है। स्ट्रेस रिलीज? यानी कि मानसिक तनाव निमोर्चन। क्यों केडी जी, हिंदी में सही कहा ना मैंने? जी जी, क्या बात है, क्या बात है। तो अब आप बताइए माननीय केडी महाशय कि जो औरत रोज प्रतिदिन हत्या का अभ्यास करती है, तो जाहिर है एक ना एक दिन उस अभ्यास की परीक्षा भी देनी होगी उन्हें, खुशनुमा मिस्त्री की जान लेकर। परफेक्ट स्ट्रेस बस्टर। क्यों स्वीटी जी? ऑफ कोर्स त्रिपाठी जी, आप जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। एज अ पॉइंट ऑफ लॉयर काले कोट पहन के हैं, पर जहां तक मैं हूं, मैं भी गलत नहीं हूं। आई एम नॉट रॉन्ग जज साहब। थैंक यू योर ऑनर। मैं माननीय अभियोग पक्ष महोदया को यह स्मरण करा दूं कि यह हत्या छुरी से नहीं, पिस्तौल से हुई है। और मिस मनचंदा के पास न पिस्तौल थी, न है, न होगी। राइट? यू आर राइट, ऑफ कोर्स पाठक जी, ऑफ कोर्स, यस, आई डोंट हैव। अच्छा योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। जज साहब, मेगा टावर्स बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड निरंजन ने मैं फोन करके वहां बुलाया। जी हमने उस गन की फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकलवाई। यस योर ऑनर, और हमारे पास इसकी एक कॉपी भी है, स्वीटी मनचंदा के फिंगरप्रिंट रिपोर्ट्स। जैसा आई डोंट नो ये क्या हो रहा है। मैं
बोली हैं, इसमें मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो ये बताइए स्वीटी जी कि आपके घर की परछत्ती में रखे एक संदूक में पुलिस को इस गन की गोलियां कैसे मिली? अब मैं क्या जानूं पुलिस को गोलियां क्यों मिली आप उससे पता कर रहे हैं? ओह स्वीटी जी, आप तो हमेशा सच बोलती है ना, सिर्फ ऊपर वाले से डरती है, तो अब क्या हुआ? बोलिए। जैसा मैंने झूठ बोला, मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ। जैसा प्रॉब्लम क्या है आप समझ सकते हैं ये बात को। ग्रे मार्केट में ना सस्ती चीजें मिल जाती है, तो वहाँ पे मुझे गन सस्ती मिल गई तो मैंने वहाँ से ले ली। और बिल नहीं था और लाइसेंस मैंने बनाया नहीं है, मेरे पास लाइसेंस नहीं था, इस वास्ते मैंने गन को अपनी ना बनाते बोलते हुए कहा कि मेरी गन नहीं है। मानना तो तुम्हें पड़ेगा स्वीटी शालिनी मनचंदा, क्योंकि ना सिर्फ ये गन तुम्हारी है बल्कि इस पर लगे उंगलियों के निशान भी तुम्हारे। इससे चली गोली भी तुमने चलाई है। उस रात खुशनुमा मिस्त्री को तुमने मारा था। बोलो, जवाब दो। गन मेरी है, पर मैंने सब ये लफ्ज डाल रही है मेरे मुंह में। जब ये झूठ बोल रही है, ये बोलने वाली बकवास कर रही है। हाँ। फादर जी, मिस मनचंदा, फादर जी, क्या हो? लेफ्ट आर्म पे। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, योर ऑनर, ये दिल के दौरे के लक्षण है, इन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। मंत्री जी कैसे हैं आप? मेरा काम कर दीजिएगा। क्या करें, एक दूसरे के काम आना ही है जिंदगी में। बहन जो ठहरी आपकी मैं भाई को बहन का हुक्म तो मानना ही पड़ेगा, क्यों? हाँ ठीक है, मैं आपको फोन करती हूँ जी। थैंक यू। कम इन। अरे पाटिल जी आओ, कर लो बात। मेरा संतरा अटक गया, आपने नॉक जिस तरीके से किया। खाइए ना। धन्यवाद। बैठिए। हाँ। स्वास्थ्य कैसा है अभी आपका? मेरे स्वास्थ्य को क्या होना है, चक दे फटे बल्ले बल्ले, खाते पीते मस्त। इसका अर्थ ये हुआ कि अदालत में वो जो आपने किया, वो जो झूठ जो बोला आपने। हेलो जी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? चक दे फटे हो गए ना काम, मानते ना आप मुझे? नंबर 1 परफॉर्मर आज भी है। ये वास्तविकता है, अदालत है, मुकदमा है, कोई टीवी का धारावाहिक नहीं जो आप। क्या करती मैं पाठक जी, मेरे तो तोते लग गए थे वहाँ पर। जज साहब जिस तरीके से हथौड़ा मारते, आपको तो पता ना मेरे पास गन का लाइसेंस नहीं है। मैं समझ गया मिस मनचंदा, थैंक यू। अब ये बताइए कि जो कत्ल का हथियार है, वो गन, वो आपके घर से मिसेस मिस्त्री के घर पर कैसे पहुंचा और हत्या के बाद वो आपके कूड़ेदान में कैसे पहुंच गया? उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मुझे क्या लगता है, मेरी पार्टी में जो लोग आए थे ना, उसने किसी ने जो साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ, उसने रख दी होगी। उसका पता लगा धमकी वाले का? नहीं, अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। अलग अलग सिम कार्ड्स, इसीलिए मैंने अदालत में ये बात नहीं उठाई, क्योंकि बिना साक्ष्य के। तो ये बताइए कि सुना है मैंने कि आपके अगले महीने के प्रकाशन में किसी अभिनेता अभिनेत्री को लेकर कोई वाद विवाद छिड़ी है। वाद विवाद तो मेरा काम है लिखना। किसके बारे में? पाठक जी, आप कैसी बातें करो? अगर आपको मैंने गॉसिप बता दिया पहले ही, तो कहीं आपने मुंह खोल लिया तो मेरे तो तोते हो जाएंगे हैं? नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आप बता देती तो वो जो व्यक्ति है जो आपके साथ ये सब कर रहा है, उसे धरने में जरा सी सरलता हो जाती। लेफ्ट पे था। मिसेस मिस्त्री यहाँ इस कुर्सी पर बैठी थी, गोली गले में लगी, यानी कि गोली की ट्रेजेक्टरी बिल्कुल इस तरफ से। केडी साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा। स्वीटी जी का कहना है कि ठीक 12:50 पर वो यहाँ आई थी और फिर 10 मिनट तक उनका और मिसेस मिस्त्री का झगड़ा हुआ, यानी कि रात के 1 बजे तक। और फिर स्वीटी जी अपने फ्लैट में गई और केक लेकर वापस लौटी, और इसी टाइम में कोई इस घर में आया, मिसेस मिस्त्री का गन से मर्डर किया और दरवाजा बंद करके भाग गया। टाइम करना पड़ेगा, टॉप वॉच। राइट रेडी? राइट सर, लेट्स गो।
सर 3 मिनट 35 सेकंड्स। देखिए 3 मिनट 35 सेकंड में कमरे के अंदर आ करके मिसेस मिस्त्री की हत्या करके सारे सबूत मिटा के यहाँ से फरार होना, ये नामुमकिन तो नहीं लेकिन बहुत बहुत मुश्किल है। केडी सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि मिसेस मिस्त्री का मर्डर बाद में हुआ, लाश तो सुबह मिली थी। नॉट पॉसिबल वरुण। मिस मनचंदा ने कहा ना कि वो काफी समय तक बाहर दरवाजे पे खटखटाती रही, बेल बजाती रही। अगर मिसेस मिस्त्री जीवित होती तो दरवाजा अवश्य खोलती या कोई आवाज करती अंदर से। वैसे भी फॉरेंसिक्स के अनुसार मिसेस मिस्त्री की मृत्यु 1 बजे के आसपास ही हुई। तभी ऐसा हो सकता है कि किसी के पास घर की चाबी रही हो, और किसी के पास घर की चाबी रही हो और वो चाबी से दरवाजा खोल के अंदर आया हो और उसने मिसेस मिस्त्री की। निरंजन जी कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? अपन तो बस। निरंजन, मैं तुम्हें पूरी बिल्डिंग में ढूंढ रहा हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ नीचे अपने कैबिन में। जाता हूँ सर। ऑल ओके? एक्चुअली ऑल इज नॉट ओके मिस्टर बसरीजा। हत्यारा जब तक हाथ में नहीं आ जाता वो लोग कैसे हो सकता है? काश इसके भाषा का मैं अनुवाद कर पाता तो केस यहीं के यहीं खत्म हो जाता। नीलम जी आप तो यहीं रहती हैं ना, लेकिन 31 दिसंबर की रात को आप यहाँ नहीं थी, कहाँ गई थी आप? जी मैं अपनी माँ के घर गई थी कल्याण, न्यू ईयर की पार्टी मनाने। अच्छा, माता जी के घर गई थी आप। राइट। 12 बज गए। सही टाइम में आए हैं, अभी मैंने बॉटल खोली है। Come on, let's do cheers. Should I help you? Or you help yourself? क्यों? क्या हुआ? जी नहीं, नहीं पीता। कर लो बात, मौका है, दस्तूर है। मेरी बेल हो गई, स्वीटी मनचंदा की बेल हो गई। अब तो बेल भी हो गई और मैं छूट भी जाऊंगी। हाँ, खुशी की बात तो है। आपने अपनी पहचान और पैतरों द्वारा अपनी बेल करा ली और इन्हीं के सहारे अब छूट भी जाएंगी। तो अब आपको मेरी आवश्यकता तो नहीं रही। सी यू, थैंक यू वेरी मच। एक कहावत है जरूर। पुरानी, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी न कभी तो बकरी की गर्दन कसाई की छुरी के नीचे आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। मुहावरा। क्या हुआ? बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कभी न कभी तो बकरी की गर्दन कसाई की छुरी के नीचे आएगी। पाठक जी ने क्या कहा? मेरा केस लड़ रहे हैं ना? नहीं, उन्होंने कहा कि आपके लिए वकील का होना एक फॉर्मेलिटी है, उनका इस केस में कोई काम नहीं है। अरे उनके बगैर मुझे ये कालकोठरी से कौन निकाल पाएगा? कौन निकाल पाएगा? मंत्री ने भी हाथ खड़े कर दिए अपने। 2 मर्डर मेरे क्या? तुम उनको कन्विंस करो, मुझे यहाँ से निकालो बाहर। प्लीज कन्विंस हिम। आई एम सॉरी स्वीटी जी, लेकिन केडी ने साफ इनकार कर दिया। मिस मनचंदा,
आपका डिफेंस लॉयर कहाँ है? जब सब बात ऐसी है ना, वो मुझसे थोड़े नाराज हो गए, इस वास्ते नहीं आए। बोलो जी, आगे जिसका। केडी पाठक कभी अपने केस और मुवक्किल को मजेदार में नहीं छोड़ता, चाहे वो केस और मुवक्किल कितना भी पिछड़ा हुआ क्यों ना हो। देखा जैसा आप कितने अच्छे इंसान हैं। आप देख रहे झूठ को सच कैसे साबित करते हैं। नहीं, मेरा मतलब सच को झूठ कैसे साबित करेंगे ये। हो गया आपका? हाँ जी, हो गया। प्लीज कंटिन्यू। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ यार। आपकी आज्ञा हो तो कार्यवाही शुरू करें। इजाजत है। स्वीटी जी, आपने बेल क्यों ली? निरंजन का खून करने के लिए? क्योंकि वो जानता था कि खुशनुमा मिस्त्री को आपने मारा है। बोलिए स्वीटी जी, जवाब दीजिए। ये चाकू जिससे निरंजन का कत्ल हुआ, ये आपका है कि नहीं? बोलिए, सही है, सुनो। कर लो बात। नो रिस्पेक्ट टू जज साहब। मैं बात करती हूँ तो आपको मेरी आवाज चीखने चिल्लाने वाली लगती है। आप खुद क्या कर रही हैं? इतना चीख रही, चिल्ला रही, क्यों इतना एक्साइट हो रही है? कंट्रोल। ये मुझे नहीं पता आप किसकी बात करिए। आपके पास मेरा नहीं है ये। बात खत्म। अच्छा, इस चाकू पर आपकी उंगलियों के निशान भी हैं। ये भी आप नहीं जानती होंगी। आखिर क्या क्या जुटलाएंगी आप? कम ऑन, से द ट्रूथ। बोलिए, जवाब दीजिए। गुड क्वेश्चन प्रोसिक्यूटर। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर लगे हर झूठे आरोप को झुटलाऊंगा मैं। सर्वप्रथम स्वर्गीय खुशनुमा मिस्त्री जी के गृह सेविका नीलम को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। योर ऑनर, जिस समय सुरक्षा कर्मी निरंजन की हत्या हुई, उस समय मेरी मुवक्किल मिस मनचंदा अपने घर पर थी, किंतु नीलम जी आप उसी फ्लैट में थी। क्यों, वहां क्या कर रही थी? जी साहब, मैं तो अंदर कमरे में सो रही थी। मुझे नहीं पता निरंजन हमारे फ्लैट में कब और क्यों आया और उसे किसने मारा। अच्छा, चलिए ठीक है। निरंजन जी की मृत्यु को भूलकर 31 दिसंबर की रात की बात करते हैं, जब आप मिसेस मिस्त्री के फ्लैट में नहीं थी। आप कल्याण गई थी अपनी माता जी के घर। जी साहब। नए साल का उत्सव मनाने। तो फिर क्यों आपके घर वाले हमसे झूठ बोल रहे हैं कि आप वहां गई ही नहीं थी, आप वहां थी नहीं? मेरे अनुमान से योर ऑनर, इंस्पेक्टर दवे द्वारा इनके घर वालों की कड़ी पूछताछ करवानी चाहिए सच तक पहुंचने के लिए। नहीं साहब, मेरे घर वालों को कुछ मत पूछो। वो लोग झूठ नहीं बोल रहे। अच्छा, वो झूठ नहीं बोल रहे, आप झूठ नहीं बोल रही, क्या माजरा है? सच क्या है, बताइए ना। जी साहब, असल में मैं मिस्त्री मैडम को बोल के गई थी कि मैं घर जा रही हूँ, और मैंने घर वालों को भी झूठ बोला था कि मैं मिस्त्री मैडम के पास ही हूँ, पर मैं मेरे फ्रेंड के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाने गई थी। कोई साक्ष्य इस बात का, इस बहाने का? साक्ष्य है कि ये तस्वीर जो गेटवे ऑफ इंडिया पर ली गई, कत्ल के वक्त ठीक रात 1 बजे नीलम अपने फ्रेंड के साथ ही थी। और जहां तक मेरी ज्योग्राफी कहती है, गेटवे ऑफ इंडिया मेगा टावर से कोसों दूर है, यानी कि योर ऑनर, नीलम पर इनका शक बेकार है। अब लेकिन साहब, हमारे फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी है जो ऊपर के पसरीचा साहब के पास रहती है। इमरजेंसी की मिस्टर पसरीचा, बंद फ्लैट का दरवाजा खुला चाबी से और फिर गोली चली। हाँ, वो गन पहले से आपके पास भले न रही हो, लेकिन चाबियां आपके पास अवश्य थी, और केवल मिसेस मिस्त्री के फ्लैट की नहीं, बल्कि मिसेस मनचंदा के फ्लैट की चाबी भी आप ही के पास रहती थी। अर्थात आपको छूट थी कि अब जब चाहें किसी के घर से भी आए जाएं, गन चुराएं, चाकू चुराएं, गोली चलाएं। राइट। ओ जी, पर मैंने कब मना किया कि मेरे पास मिस मिस्त्री और स्वीटी जी के घर की चाबी नहीं है? पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैंने मिस मिस्त्री का दरवाजा खोला और उनका मर्डर कर दिया। और मैं पलाउस बेचारी को क्यों मारूंगा? देखो जी, मैं बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट लाइब्रेरी में हेड लाइब्रेरियन, सिविल सर्वेंट। मेरी ना तो स्वीटी जी से कोई दुश्मनी है और ना ही मिस मिस्त्री से। पाठक जी, एक्सक्यूज मी, लगता है ये सच कह रहे होंगे, हैं? पर थोड़े लालची हैं जरूर।
31 दिसंबर की रात आप बिल्डिंग के कॉरिडोर में क्यों भटक रहे थे? कहाँ जा रहे थे? इतनी रात को लाइब्रेरी तो नहीं जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे थे? और जी मैं बिल्डिंग की लॉन में न्यू ईयर पार्टी मनाकर अपने घर की तरफ जा रहा था। लिफ्ट बंद थी तो मैंने सोचा सीढ़ियों से चलता हूँ। योर ऑनर, कत्ल के वक्त ठीक रात 1 बजे मिस्टर पसरीजा अपनी फैमिली के साथ अपने फ्लैट में थे और सारे घर वालों के सामने अपने लंदन में रहने वाले भाई के साथ स्काइप पर बातें कर रहे थे। ये रही उनकी बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग और इससे यह साबित होता है कि कत्ल के समय मिस्टर पसरीजा भी कहीं और थे। लेकिन एक बात बताऊं सर, जब मैं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा था ना, तो मैंने 7th फ्लोर के कॉरिडोर पर एक बंदे को किसी से फोन पे बात करते हुए देखा। रियली? इसको? वो आदमी था। मिस्टर कपूर, उस रात 11:50 पर मिस मनचंदा के जलसे पे उपस्थित सारे अतिथि वहां से जा चुके थे और निकलने वालों में से सर्वप्रथम आप थे। फिर उसके 1 घंटे बाद आप उसी बिल्डिंग के कॉरिडोर में भटकते हुए पाए गए। क्या कर रहे थे आप? क्यों भटक रहे थे? जी, हुआ यूं कि जब मैं पार्टी से अपने घर की तरफ ड्राइव कर रहा था ना, तो मुझे याद आया कि मैं मेरा मोबाइल फोन स्वीटी के घर पे भूल गया हूँ और उसी को लेने के लिए मैं वहाँ गया। मोबाइल फोन लेने? यस, मोबाइल फोन। तो लिफ्ट बंद थी तो मैं सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाने लगा। नहीं, आप कैसे भी गए हो, लेकिन गए क्यों थे मोबाइल फोन लेने? जी, मोबाइल फोन। मिस्टर पसरीचा का तो कहना है कि जब उन्होंने आपको देखा, आप मोबाइल फोन पर किसी से वार्तालाप कर रहे थे। सर, मेरे पास 2 मोबाइल हैं, 2। दूसरा वाला स्वीटी के घर रह गया था। किंतु पुलिस को तो वहां से ऐसा कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ। हो सकता है कि पार्टी में आए हुए किसी गेस्ट ने जाते जाते चुरा लिया हो। यू नेवर नो सर। यू नेवर नो कपूर साहब। बहरहाल आप सीढ़ियों से चढ़े, फिर सर, मैं हुआ यूं कि जब 8वें माले पर पहुंचा तो क्या देखता हूं कि मिस्त्री बुढ़िया, ये तेरी जिंदगी की आखिरी रात है। क्या कर रहे हो? गन नीचे रखो, गन नीचे कर, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। सर, गोली की आवाज सुनकर मैं हिल गया। मुझे लगा कि अगर इस वक्त मैं फ्लैट की घंटी बजाऊंगा तो स्वीटी अपने इस पागलपन में मुझे भी जान से मार डालेगी सर, मुझे भी। तो बस उसी वजह से मैं तो चुपचाप वहां से भाग ही गया सर। ओए चुप कर कपूर, लानत है कपूर के सारे पे तेरे पे। बात कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं जनता। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि वो मिस्टर कपूर के बयान पर गौर करें, क्योंकि मिस्टर कपूर का बयान इस केस में बहुत ही अहम सबूत साबित हो सकता है। भले उन्होंने खून होते हुए नहीं देखा हो, लेकिन वो एक लौते शख्स है जिन्होंने खून होते हुए सुना जरूर। तो फिर ये बात मिस्टर कपूर आपने अब तक पुलिस से क्यों छिपाई? सर, मैं अरे मैं क्या कर रहे हैं? क्यों छिपाई बात? सर, मैं अपनी बहन समान स्वीटी के खिलाफ गवाही नहीं देना चाहता था, इसीलिए मैंने कुछ बताया नहीं। लेकिन अब जब बात खुली गई है तो सच छुपा के फायदा क्या। आई एम सॉरी स्वीटी, मैं मजबूर हूँ। तू तो मेरी बहन जैसी है। बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है। इसकी बीवी पाठक जी मेरे वास्ते नहीं छोड़ के गई इसको। इसका अफेयर है रशियन वाली गर्लफ्रेंड के साथ, इसलिए ये बकवास कर रहा है। मिस मनचंदा, शांत हो जाइए। खैर तेरी तो मैं। पाठक जी हटिए, हटिए आप। अरे शांत हो जाइए मिसेस। पाठक जी हट जाइए आप। मिसेस मनचंदा, नहीं। मिसेस मनचंदा, क्या कर रही हैं? मिस मनचंदा, इनफ। इंस्पेक्टर दवे, इन्हें हिरासत में लिया जाए। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर। कोई जरूरत नहीं माफी मांगने वास्ते। ये आदमी गलत है, दूसरी चप्पल निकालोगे इसके लिए। मिस्टर केडी पाठक, इस अदालत की तौहीन करने के लिए
मैं आपका मुवक्किल को 22,000 जुर्माना भरने का ऑर्डर देता हूँ। ठहर, मैं तुझे दिखाती हूँ। बात चल तू अभी बताओ, तुझे दिखाओ। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ। 32,000। योर ऑनर प्लीज। 42,000। क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है कि नीलम और मिस्टर पसरीचा सच बोल रहे हो सकता है कि ये हत्या उन्होंने नहीं की क्योंकि हत्या के समय वो मिसेस मिस्त्री के फ्लैट में नहीं, कहीं और थे। I don't know why तुम उस stupid स्वीटी को बचा रहे हो। खुशनुमा आंटी का कत्ल उसी ने किया होगा। एक नंबर की पागल है वो। मिसेस बिलेमोरिया, मैं समझता हूँ इस बात को कि हत्या आपके करीबी रिश्ते में ही हुई है, किंतु मिस मनचंदा चाहे जो कुछ भी हो, दुर्स्वभाव की हो, बड़बोली हो, किंतु हत्यारे नहीं हो सकती। वो उन बादलों की तरह हैं जो गरजते हैं कभी बरसते नहीं। केडी सर, मेरा शक तो उस प्रोड्यूसर मंजीत कपूर पर है। सर क्लियर झूठ बोल रहा है वो स्वीटी जी को फंसाने के लिए, और ना ही उसका कोई फोन वोन घुमा था। सर वो स्वीटी जी के वहां उन्हें फंसाने गया था मिसेस मिस्त्री को मारकर। लेकिन वो मिसेस मिस्त्री के फ्लैट में घुसा कैसे? कम ऑन सर, दरवाजा खोलने और खुलवाने के कई तरीके हैं। हाँ ये तो है वरुण, किंतु इस समय अति आवश्यक है कि हम लोगों के मुंह खुलवाने का कोई तरीका ढूंढें। सर अगर मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं तो। उस रात जब मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था, मैंने कॉरिडोर में एक आदमी को फोन पे बात करते हुए देखा। तो ये बात तुमने अदालत में क्यों नहीं कही? सॉरी सर। अगली सुनवाई में कहोगे ना? सर मुझे कुछ होगा तो नहीं? बड़े बड़े लोग हैं वो, टीवी स्टार्स भी इन्वॉल्व हैं। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मेरी गारंटी है। मिस्टर पसरीचा, आपको घबराहट क्यों हो रही है? अगर आपको किसी बात की जानकारी है और वो सत्य है तो इसमें हिचकिचाना कैसा? बताइए अदालत को, क्या जानते हैं आप? योर ऑनर, उस रात के 12 बजे जब मैं अपनी बिल्डिंग के लॉन में अपनी फैमिली को न्यू ईयर विश करने जा रहा था तो मैंने बिल्डिंग के बाहर एक आदमी को फोन पर बात करते हुए देखा। कौन था वो व्यक्ति? वो आदमी हैप्पी न्यू ईयर स्वीटी मनचंदा। कौन? हटेले। हाँ बोल। क्या हुआ? साल की नई शुरुआत इस तरह से? संभल के कदम रखना स्वीटी, वरना साल का अंत भी मेरे हाथों होगा। और अभी भी वक्त है, फिर अपना आर्टिकल बदल दो। हाँ जरूर बदलूंगी मैं मेरा आर्टिकल, जब तू अपने बाप का नाम बदलेगा, समझा? ठक्कर। तो ये वो आदमी? अरे पाठक जी, ये तो मुझे फोन कर करके धमकियां देता है। अच्छा, तो मिस मनचंदा को बार बार फोन पर धमकियां आती थी? जी योर ऑनर, ये ही थे धमकी देने वाले मिस्टर उदित झा। क्यों धमकी दे रहे थे भाई आप मिस मनचंदा जी को? जी मैं मानता हूँ कि मैं इन्हें फोन करता था और आवाज बदलकर धमकी देता था। और फिर इनके जलसे में जब आपके मुख पर वो चपत पड़ी तब आपने अपनी धमकी पूरी कर दी, मिस मिस्त्री को मार दिया, हत्या कर दी उनकी, है? नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया है। जैसा मैंने किसी का खून नहीं किया है, मैं तो बस फोन करता था और मुझे बस कहा गया था कि किसी भी हालत में स्वीटी मनचंदा को अपने अगले महीने की इशू की मेन स्टोरी बदलनी होगी बस। और इसके बदले में मुझे बहुत बड़े सीरियल में मेन लीड प्रॉमिस किया गया था बस। पाठक जी, इसका मतलब ये लड़का रोल के लिए कुछ भी करेगा? किसने 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 कहा था आपसे ये सब करने? काव्या जी ने। काव्या जी? Well, let me tell you one thing, Mr. KD. ये लड़का मुझसे दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने इसे अपने नए सीरियल में कोई भी रोल ऑफर नहीं किया। तो ये बताइए कि क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि मिस मनचंदा के अगले महीने के प्रकाशन में आपको लेकर वाद विवाद है? जज साहब, इसे सब कुछ पता था, सब कुछ। इसे पता था कि नेक्स्ट इशू में मेरा जो आर्टिकल आ रहा है इसके बारे में है।
किस तरीके से इसने फ्लेवर्स चैनल के सीईओ को 1.5 करोड़ की रिश्वत दी। Oh no 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 no! Trust me, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी। What is she talking? काव्या भैन जी, सबूत बताऊं क्या है? नीले रंग का बैग, ये कलर का था नीला वाला बैग, उसमें 1 करोड़ रुपया थे। पाठक जी, मिस मंजंदा प्लीज शांत हो जाइए। स्वीटी, प्लीज, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आप तो मुझे अपनी छोटी बहन जैसा मानती हैं ना? कर लो बात। पाठक जी, एक बात तो जरूर तय है जी, आपकी इस बड़ी अदालत में है, कपूर आता है मुझे बहन बोलता है, ये आती है मुझे कहती है बहन हो। ये क्या हो रहा है? ये सारे मुझसे रिश्ता क्यों बना रहे हैं? बहन बहन करके मेरी बैंड बजाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस मंजंदा प्लीज, हमें अदालत की कार्यवाही करने दीजिए। देखिए काव्या जी, मुझे ये जानने की कोई इच्छा नहीं, ना ही आवश्यकता है कि आपने अपनी धारावाहिक पास कराने के लिए किस चैनल में किस व्यक्ति को कितने रुपए दिए। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या आपने मिस्टर झा को अपनी धारावाहिक में पात्र का लोभ देकर ये कहा था कि वो मिस मंचंदा को फोन करके धमकाए? यस और नो, हाँ या ना? जी हाँ। वो एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी कि स्वीटी अपनी मैगजीन में मेरे ऊपर कोई भी आर्टिकल छापे, क्योंकि अगर वो आर्टिकल छपता जज साहब तो मेरे सालों का बना हुआ करियर और मेरी सारी रेपुटेशन एक झटके में बर्बाद हो जाती। It would have all got ruined. So I'm sorry. करेक्ट। तो जब धमकियां काम नहीं आई तो आपने कहानी को शेष करने के लिए मिस मिस्त्री को मार दिया। नहीं, ये गलत है। इतनी गिरी हुई हरकत मैं नहीं कर सकती केरी साहब। अच्छा है? पाठक जी, ये आपको बुली कर रही है, जितना भी आपको भी बुली कर रही है, सबको बुलिंग 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 कर रही है और कहती मैं ये गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। जी हाँ, मैं ये गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती और मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने ना ही मिस मिस्त्री को मारा है और ना ही उन्हें मरवाने की कोई कोशिश की है। इतनी गिरी हुई हरकत मैं नहीं कर सकती और ये सब मैं अपनी माँ की कसम खाकर कह रही हूँ। भगवान साक्षी है, अगर मेरी बात झूठ निकली तो फिर मेरी माँ को जरूर कुछ हो जाएगा। प्लीज ट्रस्ट मी। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी काव्या जी, आपने मेरे अंदर के बसे फैन को बहुत निराश किया है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। खैर केडी, अभी तक आपके बुलाए गए सारे गवाहों का मकसद भले ही बुरा हो, लेकिन खून उसने नहीं किया। अब आप क्या करेंगे? कहाँ खो गए? योर ऑनर, मुझे लग रहा है कि हम सब से भूल हो रही, हम सब धोखा खा रहे हैं, हम सब विपरीत दिशा में सोच रहे हैं। इस मामले के आगमन से इस मामले का मूलाधार ये रहा है कि किसी ने मेरे मुवक्किल मिस मंचंदा, जो इतनी बड़ी हस्ती हैं, जिनके एक नहीं अनेक शत्रु हैं, उनमें से किसी ने इन्हें बदनाम करने के लिए, इनसे बदला लेने के लिए इन्हें इस हत्या में फंसाया। किंतु अब मेरा विचार ऐसा है कि खुशनुमा मिस्त्री की हत्या का कारण स्वयं खुशनुमा मिस्त्री ही है। कोई उन्हीं को मारना चाहता था, उन्हीं की हत्या करना चाहता था यार। लेकिन मिस्टर पाठक, कोई एक बूढ़ी और तन्हा औरत को मारने की कोशिश क्यों करेगा? चोरी करने के इरादे से? लेकिन योर ऑनर, खुशनुमा मिस्त्री के घर में सब कुछ वैसे का वैसे ही था। गहने पैसे सब जगह पर थे। संपत्ति योर ऑनर, मिस खुशनुमा मिस्त्री की संपत्ति का कुल मूल्य 3 करोड़ रुपए। तभी तो आपको पूरी अग्यारी चैरिटेबल ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा मिस्टर पाठक, क्योंकि खुशनुमा मिस्त्री के बाद उनका फ्लैट, उनकी जायदाद ट्रस्ट को गई, और हाँ, उसका एक हिस्सा गया है उनकी बिल्ली विक्टोरिया को। To come to think about it, बिल्ली भी उस वक्त घर पर अकेली थी। तो हो सकता है योर ऑनर कि बिल्ली के मन में आया होगा कि यही सही मौका है अपना हिस्सा अपने नाम करने का, तो उसने खुशनुमा मिस्त्री को मार डाला। और जब निरंजन की मौत हुई तब भी बिल्ली वही थी।
तो हो सकता है कि बिल्ली ने निरंजन को भी मार डाला। योर ऑनर, खुशनुमा मिस्त्री के डेथ के टाइम वहां या तो मिस स्वीटी मनचंदा थी या तो वो बिल्ली। सो द चॉइस इज सिंपल मिस्टर पाठक। या तो आप स्वीकार कीजिए कि स्वीटी मनचंदा ही कातिल है, या फिर उस बिल्ली को कटघरे में लाकर उसे गुनहगार साबित कीजिए, क्योंकि इन एनी केस कातिल उन दोनों में से कोई एक ही है, कैट और वाइल्ड कैट। कर लो बात, ये तो जबरदस्ती कह रही है कि आप कबूल करें कि आपने किया है। ये कौन सी बात हुई तन्ना? काश ये बोल सकती। शुक्र मानो कि नहीं बोलती केटी, वो नई बिल्ली बता देती कि खून मिस स्वीटी मनचंदा ने किया है। दबे मिसेस मिस्त्री का कोई दुश्मन क्यों नहीं हो सकता? केटी मैंने सब चेक कर लिया, उनका कोई दुश्मन नहीं था, उनके खिलाफ भी कोई नहीं था सिवाय मिस स्वीटी मनचंदा के। जरूरी नहीं है ये। इसे क्या हो गया? केडी साहब, उस रोज भी ये बिल्ली इसी तरह चिड़िया पर लपकी थी। इसे लगता है कि ये चिड़िया असली है। एक मिनट पकड़। क्या हुआ सर? इस घड़ी के पीछे की दीवार थोड़ी फेड हो गई। नीलम जी, यहाँ यही घड़ी लगी थी या कोई फोटो फ्रेम वगैरह पहले लगा हुआ था? जी नहीं साहब, पिछले 10 साल से तो यही घड़ी टंगी हुई है। श्योर यही घड़ी है? नहीं सर, मैं पक्का नहीं बता सकती। इस कमरे की कोई पुरानी तस्वीरें होंगी आपके पास? मिस मिस्त्री की मौत के 2 दिन पहले गैरी ट्रस्ट वाले आए थे, जिन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स ली थी। देखो, दोनों घड़ियां अलग अलग हैं। अगर ये घड़ी मिसेस मिस्त्री या नीलम ने नहीं बदली तो फिर किसने? गुड क्वेश्चन। तो माना कि ये वो घड़ी नहीं जो तस्वीर में है, लेकिन इसका खुशनुमा मिस्त्री के कत्ल से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, मिस खुशनुमा मिस्त्री ने अपने घर का फर्नीचर, माल सामान वर्षों से तो क्या सदियों से कभी नहीं बदला। फिर अचानक उनके मृत्यु के समय उनके कमरे में लगी हुई ये घड़ी कैसे बदल गई? ओह कम ऑन मिस्टर पाठक, अब ये मत कहिएगा कि ये किसी चोर का काम है, क्योंकि चोर अक्सर चीजें लेकर जाते हैं, बदलते नहीं हैं। हाँ, ये बात तो आपकी ठीक है। योर ऑनर, मैं अपने सहायक से विचार विमर्श करने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। धन्यवाद। योर ऑनर, मैं एक बार फिर मिस मिस्त्री की गृह सेविका नीलम जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। नीलम जी, कहाँ तक पढ़ी हैं आप? तीसरी तक। गुड। तो अंग्रेजी पढ़ लेती हैं आप? अखबार, पुस्तक आदि? नहीं साहब, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे? नहीं, बस यूं ही जानकारी के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, पिछले 4 वर्षों से आप मिसेस मिस्त्री की घर की देख रेख कर रही हैं, संभाल रही हैं। कभी ऐसा हुआ है कि उनके फर्नीचर में, उनके माल सामान में कोई बदलाव आया है, पुराना जाके नया आया है? नहीं साहब, हमारी मैडम जो है ना मिस मिस्त्री, वो बहुत ही खड़ूस थी। वो अपनी चीजों को कई सालों तक हिलने तक नहीं देती थी, चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। करेक्ट। तो ये तस्वीर देखिए, मिस मिस्त्री के मृत्यु से पहले उनके कमरे में लगी अलमारी की तस्वीर, और ये मृत्यु के बाद की उसी अलमारी की तस्वीर। कोई अंतर दिखाई पड़ रहा है आपको?
साहब। ध्यान से देखिए, एक पुस्तक गायब है। हाँ हाँ साहब। थैंक यू योर ऑनर। मैं चाहता हूं कि टीवी द्वारा इस तस्वीर का ब्लो अप कराया जाए ताकि हम ये जान सके कि ये कौन सी पुस्तक है। ओके वरुण, लैपटॉप ला। वरुण, थोड़ा और जूम इन करना। योर ऑनर, पुस्तक का नाम है बर्ड्स ऑफ अमेरिका। वरुण, यहां इंटरनेट द्वारा टीवी पर मुझे इस पुस्तक की जानकारी दे। सर। ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था योर ऑनर। बर्ड्स ऑफ अमेरिका दिखने में एक साधारण सी पुस्तक, अमेरिकी पक्षियों के चित्रों से भरी, किंतु वास्तविकता में 15वीं सदी की किताब है और इसका मूल्य 35 लाख यूएस डॉलर्स। यानी कि 17 करोड़ 50 लाख ऑर्डर साइलेंस प्लीज। और मेरा अनुमान है कि मिस मिस्त्री स्वयं इस पुस्तक का मूल्य नहीं जानती थी, इसीलिए इन्होंने ये पुस्तक बाकी की आम साधारण पुस्तकों के साथ रख दी थी। तो तुम कहना चाहते हो कि मिस मिस्त्री का कत्ल इस किताब के लिए हुआ? एब्सोल्युटली योर ऑनर। लेकिन आप इस बात को साबित कैसे करोगे, और किसने मारा ये कैसे प्रूव करोगे? योर ऑनर, किसने मारा ये साबित करने से पहले मैं कैसे मारा ये साबित करना चाहूंगा। ये हुई ना बात। हम सब जानते हैं कि मिस मिस्त्री की मृत्यु रात के ठीक 1 बजे हुई और उनके मृत शरीर से पाई गई गोली का प्रक्षेप पथ सूची यानी कि ट्रेजेक्टरी रिपोर्ट यह कहता है कि उन पर गोली इस क्लॉक के सामने खड़े होकर चलाई गई थी, या फिर योर ऑनर इसी क्लॉक से योर ऑनर इस घड़ी से हर 1 घंटे पर एक चिड़िया बाहर निकलकर चहकती है, किंतु 31 दिसंबर रात 1 बजे इस घड़ी में से चिड़िया नहीं एक पिस्तौल निकली, उस पिस्तौल में से गोली निकली और उस गोली ने मिसेस मिस्त्री की हत्या की। कि उस हत्या की चश्मदीद गवाह उनकी बिल्ली विक्टोरिया इस घड़ी को देखकर उत्तेजित हो जाती है। योर ऑनर, ये क्या मजाक कर रहे हैं मिस्टर पाठक? मजाक नहीं योर ऑनर, यही वास्तविकता है और अपने शब्दों को मैं साक्ष्य भी दूंगा। इस घड़ी पर अब भी दुकान का टैग लगा हुआ है, प्राइम क्लॉक कंपनी। उनके मालिक को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। सर, ये क्लॉक मेरी दुकान से खरीदी गई है 31 दिसंबर को। राइट। प्लीज टेल द कोर्ट मिस्टर डायस, ये बताइए कि किस व्यक्ति ने ये क्लॉक खरीदी थी? हु बॉट द क्लॉक फ्रॉम हिज स्टोर? सर, वो सरदार जी ने खरीदी है। सरदार जी ने खरीदी। योर ऑनर, मेरा संदेह सही निकला। एक हीरे का असल मूल्य केवल एक जोहरी ही भांप सकता है। एक अमूल्य किताब का मूल्य केवल एक पुस्तकालय अध्यक्ष
एक लाइब्रेरियन ही जान सकता है। क्या कहते हैं? लाइब्रेरियन कम सोसाइटी सेक्रेटरी कम सिविल सर्वेंट मिस्टर पसरीचा। मिस मिस्त्री मुझे एक बेटे की तरह मानती थी। 20 दिन पहले जब मैं उनके पास सोसाइटी के कुछ पेपर साइन करवाने गया तो मेरी नज़र उनके बुक कैबिनेट पर पड़ी, जहां मैंने उस किताब को देखा, बर्ड्स ऑफ अमेरिका, ओरिजिनल 1535 वर्जन। मैं पूरी तरह चौंक गया कि इतनी कीमती किताब, और यहाँ मैं रोज उनके पास उस किताब को खरीदने की इच्छा जाहिर करता, मगर हमेशा वो मना कर देती। मिस मिस्त्री, मैं एक किताब खरीदना चाहता हूँ। पागल हो गए हो? जाओ रख दो उसे, वरना पुलिस को बुलाऊंगी। जाओ रख दो। एक दिन तो उन्होंने गुस्से में ये तक कह दिया कि अगर कभी ये किताब चोरी हुई तो वो पुलिस से ये कह देगी कि ये किताब मैंने चुराई है। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर ये जैकपॉट हासिल करना है तो उस किताब को चुराने से कुछ नहीं होगा, मुझे उस बुढ़िया को मार देना होगा। मैं नीलम से मिला और उनसे मिस मिस्त्री का पूरा रूटीन जाना। और रात के 2 बजे तक टीवी देखती थी, उसी कुर्सी पर बैठी। तब मुझे एक प्लान सूझा। 31 दिसंबर के दिन जब स्वीटी जी अपने घर पर नहीं थी, मैं उनके घर गया और उनका गन चुराया। और जब नीलम अपने घर चली गई और मिस मिस्त्री अज्ञारी, मैं वो गन लेकर उनके घर चला गया और दीवार पर से उनका कुकू क्लॉक निकाला और उसे ले जाकर उसके अलार्म कॉइल में स्वीटी जी का गन फिक्स कर दिया, ताकि जब कॉइल पूरी तरह घूम के टाइट होता तो गन का ट्रिगर दबता। रात के ठीक 1 बजे जब कॉइल के बदले गन का बैरल बाहर निकले और उसमें से चली गोली सीधे सामने बैठी मिस मिस्त्री को मार डाले। ये बात मैंने एक किताब में पढ़ी थी और ऐसा ही किया। और फिर कत्ल के बाद मैं रात के 2:30 बजे वापस उस घर में गया। उसी चाबी के जरिए मैंने दरवाजा खोला और मिस मिस्त्री को मरा देखा। फिर मैंने वो गन वाला कुकू क्लॉक दीवार से निकाला और उसकी जगह डुप्लीकेट क्लॉक वहां लगा दिया, ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। और फिर मैंने वो किताब चुरा ली। और सुरक्षा कर्मी निरंजन की हत्या क्यों किया? निरंजन ने मुझे मिस मिस्त्री के घर जाते देख लिया था। मैंने उसे 1 लाख रुपए देकर चुप तो करा दिया था, मगर मुझे डर था कि कहीं वो आप लोगों से कुछ कह न दे। इसलिए बेल पे निकली स्वीटी के घर आने से पहले मैंने उनके घर से चाकू चुराया और निरंजन को मिस मिस्त्री के घर यह कहकर भेज दिया कि शायद कोई नल खुला हुआ है, और मैं वहां उसका इंतजार कर रहा था। जैसे निरंजन वहां पर आया, मैंने उसे भी मार दिया और इल्जाम स्वीटी पर डाल दिया। $17 करोड़ एक बहुत बड़ी रकम होती है, इतनी बड़ी कि मुझ जैसे एक आम ईमानदार लाइब्रेरियन के ईमान को डगमगा दे। ओए रब्बा मेरे सच्चे पातशाह मेहर करी। ओए की कर देता, शर्म कर यार, शर्म कर। जज साहब, पैसे का लालच इतना बुरा है तो जिंदगी में इंसानों से क्या क्या कराता है, देख लीजिए, सबूत आपके सामने है। पसरीचा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जिस घड़ी से आपने हत्या की, उस घड़ी के बदले अगर आपने असल घड़ी वहां लगा दी होती तो संभवतः हम आप तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए कहते हैं कि हर अपराधी कोई न कोई भूल
अवश्य करता है। Better luck next time. I'm sorry, there will be no next time. The defense rests, Your Honor. यह अदालत मिस्टर सुरजीत पसरीचा को मिस खुशनुमा मिस्त्री के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस शालिनी मनचंदा को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. ओए बल्ले बल्ले, मुझे पता था यही होना है। एक मिनट जनता, क्लेरा प्लीज कंट्रोल। ओ ना जाओ, ए पाजी तो गए, एक्सक्यूज मी। कोई नहीं जाएगा। 4 बज गए तो क्या हुआ, पार्टी अभी बाकी है पाठक जी। ओए ठहरो सारे, आज रात को मेरे घर में बड़ी पार्टी है जनता, आप भी आ रहे हैं। और मेरी पार्टी की चीफ गेस्ट कौन है पता है? The one and only पाठक जी। ये दुश्मनी तो बहुत निभा ली है। चलो अभी थोड़ी बहुत दोस्ती निभा लेते हैं। वो क्या कहते हैं आप? Am I right? ओ पाठक जी की गाल कर रहे हो आप? ऑलवेज राइट हो, ऑलवेज। चलो लेट्स पार्टी। बल्ले बल्ले बल्ले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.